नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। इस समय हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हमने शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकारों का अध्ययन किया। आज हम विलयन क्या है, विलयन के लक्षण क्या है, विलयक और विलय के बारे में अध्ययन करेंगे। विलयन क्या है बच्चों? कल जैसे हमने पढ़ा कि मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण कहलाता है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और वो भी अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में, तो मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हमने ये बताया था कि जब कोई पदार्थ आपस में घुल जाए, मिल जाए, एक समान संरचना बना ले, उनको बाहर से देखना पहचानना मुश्किल हो जाए कि इसमें कौन सा पदार्थ मिला हुआ है, किससे मिलाकर ये तैयार हुआ है, तो ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे वायु, जल में घुली हुई गैसें, पानी, नमक का घोल, चीनी पानी का घोल, ये सब हमारे समांगी मिश्रण है। देखा होगा चीनी के गढ़ पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं और चीनी को हम बाहर से पहचाना नहीं जा सकता कि इस पानी में चीनी घुला हुआ है कि नमक घुला हुआ है। वायु की घुली हुई गैसों में भी हम नहीं पहचान सकते कि कौन सी गैस कैसे है। सभी के अणु बराबर समान मात्रा में मिल जाते हैं, समान संरचना बनाते हैं। अब फिर हमने दूसरा देखा था विषमांगी मिश्रण। वही विषमांगी मिश्रण में उसके कणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसको आँख से देखकर ही पहचाना जा सकता है, लेकिन समांगी मिश्रण में हम उसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो बेटा विलयन, अगर आपको समांगी मिश्रण समझ में आया तो विलयन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि समांगी मिश्रण ही विलयन है हमारा। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, विलयन कहलाता है। आप एक सरल भाषा में समझ लो कि अगर समांगी मिश्रण ही, जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल कैसा मिश्रण है? चीनी पानी का घोल समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण ही क्या है? विलयन है। समांगी मिश्रण ही विलयन है। दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी, देखिए लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन ना हो, विलयन कहलाता है। जैसे हमारा मिश्रण में भी कोई निश्चित संगठन नहीं था, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन न हो, विलयन कहलाता है। आप सरल शब्दों में भी कह सकते हो कि समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन के लक्षण क्या है? विलयन समांगी मिश्रण, देखिए पहला पॉइंट यही है कि विलयन समांगी मिश्रण होता है, यानी कि समांगी मिश्रण जो हमारा क्या होगा? विलयन होगा। समांगी मिश्रण ही हमारा क्या कहलाएगा? विलयन होता है। विलयन के कण का व्यास इतना छोटा होता है, जो विलयन के कण का व्यास इतना छोटा होता है कि इनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। विलयन के कण का व्यास बहुत सूक्ष्म होता है, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। विलयन अत्यधिक स्थायी होते हैं, अर्थात एक बार ये घुल गए तो ये स्थायी तो बना लेते हैं, इनको समय लगता है वापस उस अवस्था में आने। चीनी को क्रिस्टल रूप में लाने के लिए हमें समय लगेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जल को गर्म करना पड़ेगा, वाष्पन विधि अपनानी पड़ेगी, फिर जाके वो क्रिस्टल रूप में प्राप्त कर सकेंगे। यानी एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होगी, ये तुरंत उस अवस्था में नहीं आएंगे। तो बच्चों विलयन क्या है, विलयन के लक्षण समझ में आए। अब हम देखते हैं विलायक क्या है। अब विलायक और विलय लिखा हुआ हमने इसमें, तो विलायक क्या है? जब किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वह विलायक कहलाता है। किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। नेक्स्ट विलय क्या है? तो किसी भी विलयन में किसी भी
विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलय कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल। एक गिलास पानी में हमने 2 चम्मच चीनी डाला। एक गिलास पानी में हमने 2 चम्मच चीनी डाला, तो पानी ज़्यादा है और चीनी कम है। तो पानी ज़्यादा है तो पानी हमारा विलायक हो गया, और चीनी कम है तो चीनी हमारा विलय। अर्थात जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो विलायक, जिसकी मात्रा कम है वो विलय कहलाएगा। चीनी और पानी का घोल, तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा, तो ये क्या कहलाया? विलायक। चीनी की मात्रा कम, तो ये क्या कहलाया? विलय। तो अर्थात किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो वो विलय। इनका ये रेशियो घट बढ़ भी सकता है, अर्थात विलायक विलय में चेंज हो सकता है और विलय विलायक में चेंज हो सकता है। जैसे अल्कोहल और पानी का घोल, अल्कोहल और जल का घोल। मान लीजिए किसी विलयन में 20% अल्कोहल है और 80% जल है। मान लीजिए किसी विलयन में 20% क्या है? अल्कोहल है, 80% जल है। तो इसमें विलायक कौन सा होगा और कौन विलय होगा? किसकी मात्रा ज़्यादा है? किसकी मात्रा ज़्यादा है? 80% वाले की मात्रा ज़्यादा है। 80% कितना है? जल है। तो जल हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। और अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 20% है, तो अल्कोहल क्या हो गया? विलय हो गया। लेकिन अगर यही प्रोसेस हम चेंज कर दें, यही प्रक्रिया बदल दें, 20% जल कर दें, 20% जल कर दें और 80% अल्कोहल कर दें, अल्कोहल कर दें, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल अब हमारा विलायक हो जाएगा और जल हमारा विलय हो जाएगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि विलायक और विलय क्या है, विलयन क्या है, विलयन के लक्षण क्या है। अब हम विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विलयन के प्रकार को दो आधार पर बांटा गया है, अवस्था के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। तो आज हम केवल अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे। तो अवस्था के आधार पर विलयन को 9 प्रकार हैं। विलयन के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार। अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। जैसे ये हमारा हो गया विलय। अभी हमने आपको बताया है विलय और विलायक क्या है। जिसकी मात्रा किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय है। तो विलय, इसकी मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा कम होगी, ये विलायक है, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। जो विलय है वो कम होगा विलयन में और जो विलायक है वो ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। तो गैस यानी कि विलय भी, घुलने वाला भी गैस है और जिसमें वो घुला हुआ है वो भी गैस है। गैस भी विलय है और गैस विलायक भी है। यानी कि विलायक जो विलय है, जो घुला हुआ है, वो किस में घुला हुआ? गैस में ही घुला हुआ है। इसका एग्जाम्पल वायु है। जैसे हमारे चारों तरफ वायु है ना, वायु हमारी क्या है? गैस है। गैस में ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, धुआं, धूल के कण, ये सारी चीज़ें घुली हुई हैं ना। यानी कि गैस ही गैस में घुला हुआ है। तो एग्जाम्पल यानी कि गैस भी विलय है और गैस ही विलायक है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? वायु। नेक्स्ट है गैस, यानी कि गैस किस में घुली हुई है? द्रव में। यानी कि ये घुली हुई है इसमें, गैस किस में घुली हुई है? द्रव में। तो आप सोचो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कोई गैस किसी द्रव में घुली हुई है, कोई गैस किसी द्रव में घुली हुई है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोडा वाटर। आपने
कोल्ड ड्रिंक पिया है ना, कोल्ड ड्रिंक जब खोलो तो उसमें बहुत तेज़ी से झाग निकलता है, बुलबुले उसके निकल आते हैं। उसमें क्या होता है, उसके द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बहुत तेज़ी से वो निकलती है। आप कभी हिला के ऐसे बॉटल सैक करके छोड़ो तो पता चलेगा कि आधा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आपका बाहर आ जाता है। वो तेज़ी से गैस निकलती है, इसके साथ उसके भी बुलबुले बाहर आ जाते हैं। तो वो गैस किसी द्रव में घुली रहती है, जैसे सोडा वाटर, जल में घुली हुई, हमारे जल में भी बहुत सारी गैसें घुली हुई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें भी जल में घुली रहती हैं। सोडा वाटर और जल में घुली हुई वायु। गैस, जब कोई गैस किसी ठोस में घुला हुआ हो, यानी कि गैस की मात्रा कम है, ठोस ज़्यादा है। विलय हमने अभी बताया ना कि जो कम होता है विलयन में विलय, और जो ज़्यादा होता है वो विलायक। तो गैस विलय है, यानी कि गैस किस में घुला हुआ, ठोस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चारकोल। चारकोल में अधिशोषित गैसें, चारकोल में जो सारी गैसें होती हैं अधिशोषित गैसें। द्रव गैस, कोई द्रव किस में घुला हुआ, कोई द्रव। अभी यहाँ देखो कोई गैस द्रव में घुला हुआ था, उसका एग्जाम्पल हमारा था सोडा वाटर, जल में घुली हुई गैस। ये देखो कोई द्रव गैस में घुला, यानी कि यहाँ देखो उल्टा हो गया, यहाँ गैस कम था, द्रव ज़्यादा था। यहाँ द्रव ज़्यादा है, यहाँ गैस कम है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई द्रव गैस में घुला हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोहरा, कुहासा। अब सोचो कि कोई द्रव गैस में कैसे घुल जाएगा। आप सोच रहे होंगे ना कि कोई द्रव कैसे गैस में घुल जाएगा। अरे भैया, ये द्रव कहाँ से आया, ये जो हमारे पृथ्वी का जल वाष्पन होता है नदियों, तालाबों, समुद्रों से, पेड़ पौधों से, तो ये वाष्पन होकर वायुमंडल में ही रहता है। और ये जल वाष्प क्या है, जल की नन्ही नन्ही बूंदें ही तो हैं। जब ये संघनित होती है, ठंडी होती है, तो जल की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। और जब ठंडियों में तापमान कम होता है तो ये ऊपर वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं। ये जल वाष्प वो नीचे ही मंडल में ही ठंडे होकर नन्ही नन्ही बूंदों में कोहरा बना लेते हैं। तो ये द्रव ही तो हुआ। द्रव किस में घुल गया, गैस में घुला है, वायुमंडल में हुआ है। तो कोहरा और कुहासा किसका काम है, जब कोई द्रव गैस में घुली हुई होती है वो कोहरा व या कुहासा होता है। जब कोई द्रव ही द्रव में घुला हुआ है, जब कोई लिक्विड ही लिक्विड में घुला हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अल्कोहल और जल का विलयन। अल्कोहल, जल में अल्कोहल का मिलना, जैसे हम जल में कुछ भी घोल सकते हैं। जल में शाही का घुलना, शाही भी हमारा द्रव है, जल भी हमारा द्रव, यानी कि कोई द्रव और द्रव ही आपस में जब घुले हुए हों तो वो कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जल में अल्कोहल। फिर कोई द्रव ठोस में घुला हुआ है, जब कोई द्रव ठोस में घुला हुआ तो जिंक हमारा ठोस है, जिंक और मरकरी हमारा क्या है, द्रव है। वो समान कमरे के तापमान में भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो जिंक में घुली हुई मरकरी। ठोस, जब कोई ठोस किसी गैस में घुला हुआ। अब कोई ठोस कैसे गैस में घुलेगा, तो हमारे वायु में बहुत सारे धूल मिट्टी के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो ये धूल के जो नन्हे नन्हे कण होते हैं, क्या है, ये ठोस ही तो हैं। तो ये हमारे वायु में उपस्थित धूल के कण, धुआं। ठोस, जब कोई ठोस द्रव में घुला हुआ, जब कोई ठोस द्रव में घुला हुआ। गर्मियों में आप लोग शरबत बहुत बना के पीते होगे, चीनी, नींबू, पानी घोल के। तो जो चीनी है वो ठोस है और पानी है वो द्रव है। तो जब कोई ठोस द्रव में घुला हुआ हो, वो ठोस द्रव में घुला है, उसका एग्जाम्पल इसमें नमक, चीनी का नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये सारी चीज़ें। ठोस रंगीन, इसमें जब ठोस आपस में जो मिश्र धातुएं, बहुत सारी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। तो आज हमने जाना विलयन क्या है, विलयन के लक्षण देखा हमने, विलयन के प्रकारों को जाना, विलयन के अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार को समझा। अवस्था के आधार पर विलयन के हमने 9 प्रकार देखे। अब हमें पढ़ना है विलयन सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इसका अब हम इसको आने वाली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।